सीएम स्टालिन के बेटे के भड़काऊ बयान पर बवाल जारी। भड़काऊ बयान पर साक्षी महाराज ने किया पलटवार। दो मुस्लिम पक्ष के लोग एक साथ धार्मिक अनुष्ठान। इकबाल अंसारी के आवास पर पहुंचे जगतगुरु परमहंस आचार्य। अयोध्या पहुंचे फिल्म अभिनेता शेखर सुमन। राम जन्मभूमि का किया दर्शन। शेखर सुमन ने की प्रधानमंत्री की सराहना। 4 मंजिला मकान गिरने से मचा बाराबंकी में हड़कंप। 9 लोगों को गंभीर हालत में किया गया रेस्क्यू। हापुड़ में हुई लाठीचार्ज से वकील नाराज वकीलों ने किया प्रदर्शन। डीएम, एसपी और सीओ को हटाए जाने की मांग। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। उन्नाव में सांसद साक्षी महाराज ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि केवल तमिलनाडु के सीएम के बेटे ही नहीं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लाडले स्वामी प्रसाद मौर्य ने सत्य, सनातन, वैदिक हिंदू धर्म को खत्म करने का बीड़ा जैसे सर पर उठाया हो। और अब इन सब के बाद हिंदुस्तान की जनता को समझ लेना चाहिए कि जो इंडिया एयरलाइंस है, ये हिंदुओं और हिंदू धर्म को खत्म करने के लिए है। केवल तमिलनाडु के सीएम के बेटे ने ही नहीं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने भी, और उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बहुत लाडले स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी सत्य, सनातन, वैदिक हिंदू धर्म को खत्म करने का, समाप्त करने का बीड़ा जैसा उठाया है। तो अब इस सब के बाद हिंदुस्तान की जनता को समझ लेना चाहिए कि जो इंडिया अलायंस है, ये हिंदुओं को और हिंदू धर्म को खत्म करने के लिए है। ये भारत के विकास के लिए नहीं है। ये उपेक्षित, शोषित, वंचित, झुग्गी झोपड़ी के इंसान के कल्याण के लिए नहीं है। इन लोगों का अलायंस और इसका लक्ष्य केवल वही बात स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, वही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का बेटा कह रहा है, वही बात मुख्यमंत्री बोलता है, और वही बात छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पिताजी बोलते, और वही बात कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे बोलते हैं। तो जो इंडिया अलायंस है, ये सनातन धर्म को समाप्त करके ये विदेशी मिशनरियों के आधार पर कुछ इसे इस्लामीकरण करना चाहते हैं, तो कुछ लोग ईसाईकरण करना चाहते हैं, हिंदू धर्म को समाप्त करना चाहते हैं। इसलिए मैं कहूंगा, जागो हिंदू जागो। केवल तमिलनाडु। औरैया में बीते 1 सितंबर को कब्रिस्तान के पास एक महिला का शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव की पहचान कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। इसके बाद पुलिस ने सर्विलांस की मदद से हत्या के आरोपी की पहचान कर उसको पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान आरोपी ने पुलिस से बचने के लिए फायरिंग की। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आरोपी के पैर में गोली मारकर उसे घायल कर दिया। गिरफ्तार किए गए आरोपी ने पुलिस को बताया कि महिला को मिलने के बहाने से बुलाकर उसने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी के पास से एक तमंचा, महिला का मोबाइल, 1500 रुपए भी बरामद किए। ये 1 तारीख की सुबह एक डेड बॉडी मिली थी कब्रिस्तान के पीछे, जो एनएच के लगा हुआ है। इसमें क्लू मिला था कि ये कुछ नंबर एमपी के बीटीएस में आए थे, जिसमें महिला की शनाख्त किरण देवी, वाइफ ऑफ संजू, ये मुरैना एमपी की रहने वाली हैं। इसका नंबर उस दिन घटना के समय आया था। तो शक के आधार पे एक व्यक्ति को चिन्हित करके ढूंढा जा रहा था। तो जिसके बारे में जानकारी हुई, मोहम्मद शमीम मंसूरी, ये नवीन नगर बाबरपुर का रहने वाला है। इसके बारे में जानकारी की गई और मुखबिर इसके बारे में लगाए गए। तो ये पता चला कि कुछ देर पहले ये कहीं जाने की फिर एक देश एक कानून और एक चुनाव। रामनगरी अयोध्या में हिंदू मुस्लिम पक्ष के लोगों ने एक साथ धार्मिक अनुष्ठान किया। बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी के आवास पर पहुंचे तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंस आचार्य ने एक देश एक चुनाव पर इकबाल अंसारी का समर्थन मांगा। इस दौरान परमहंस दास ने तुलसी की माला से मंत्र का जाप किया और वेद की रचनाओं का पाठ किया। जगतगुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि हम लोग लंबे समय से एक देश एक कानून और एक चुनाव की मांग कर रहे थे। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि जिस दिन भारत में एक चुनाव लागू हो जाएगा, उस दिन देश में विकास की रफ्तार बढ़ जाएगी। देखिए, एक देश एक चुनाव और एक देश एक कानून को लेकर के
विगत कई वर्षों से हम लोग जो है अपने अपने तरह से प्रयास कर रहे हैं। कई तरह से हम लोगों ने अनुष्ठान किया। मुसलमानों के अगुआ इकबाल भाई अंसारी और मैं कई बार हम लोग इसके लिए तरह तरह के अनुष्ठान कर चुके हैं, क्योंकि जैसा कि पूर्व में जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब कहे थे कि जिस दिन से एक देश एक चुनाव लागू हो जाएगा उस दिन भारत के विकास की रफ्तार बढ़ जाएगी। मेरा मानना यह है कि सोने की चिड़िया कहा जाने वाला जो भारत है, माना कि मुगल काल और ब्रिटिश गवर्नमेंट में उसका पंख कट गया है, लेकिन यह दो कानून जिस दिन लागू हो जाएगा, एक देश एक चुनाव और एक देश एक कानून जिस दिन लागू हो जाएगा, तो मानो सोने की चिड़िया भारत में पंख लग जाएगा और भारत फिर से जो है नंबर 1 पर चले जाएगा। इसलिए अयोध्या है, ये धर्म की नगरी है और हमारे यहाँ जो है अयोध्या में सारे जो है धर्म के जात के देवी देवता विराजमान है। तो अयोध्या वासियों को इस बात की एक फिक्र है कि हमारे देश का अगर सिक्का एक है तो कानून भी एक होना चाहिए, इलेक्शन भी एक होना चाहिए। तो हम लोग हमेशा विकास की बात करते हैं। आज जगत गुरु प्रबंधाचार्य जो है इस बात को लेकर के बहुत सदियों से जो है इस बात को सोच रहे थे कि जो है इस बात को आगे बढ़ाया जाए। आज वो दिन आ गया है कि आज जो है अयोध्या के साधु संत जो है इस बात का अगुवा है और सरकार से जो है मांग भी करते हैं, सरकार का प्लान भी। फिल्म अभिनेता शेखर सुमन रामनगरी अयोध्या पहुंचे, जहां पर उन्होंने हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि और कनक भवन में दर्शन पूजन किया। दर्शन के बाद अभिनेता शेखर सुमन ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर कहा कि राम मंदिर 140 करोड़ भारतवासियों की भावना का प्रतीक है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। साथ ही अभिनेता ने कहा कि जो मोदी का विरोध करते हैं उन्हें आगे चलकर एहसास होगा कि प्रधानमंत्री ने कौन सा इतिहास रच दिया। इस दौरान उन्होंने लिविंग रिलेशनशिप को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का समर्थन किया। तमाम 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाओं का प्रतीक है मंदिर, उनकी एकता का प्रतीक है, हमारे अस्तित्व, हमारे वजूद का प्रतीक है। और तो ऐसा लगता है कि मैं तो कदम रखा तो ऐसा लगा कि मोक्ष की प्राप्ति होगी। और कुछ जो अनुभूतियाँ होती हैं, कुछ जो एहसासात होते हैं, कुछ जो जज्बात होते हैं, उनको लफ्ज़ों में या शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, उसकी गरिमा कम हो जाती है। मैं तो अभी तो उस अवस्था में हूँ जहाँ सिर्फ महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे एक अथाह महासागर में डूब गया हूँ और बस आनंद ले रहा हूँ। वहाँ कोई शब्द नहीं है, वहाँ कोई लफ्ज़ नहीं है, सिर्फ प्रभु श्री राम है, सिर्फ राम। उसने आपने देखा कि एक बिखरते हुए हिंदुस्तान को फिर से। खबर बाराबंकी से है, जहां 4 मंजिला घर ढहने से चेहरों तरफ हड़कंप मच गया। अब 8 घंटे बीतने के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे के नीचे फंसे 2 और लोगों को बाहर निकालने के लिए NDRF और SDRF की टीमें लगी हुई हैं। मलबे में फंसे 15 लोगों को बाहर निकाला गया, जिसमें से 3 की मौत हो गई, जबकि 8 लोगों को गंभीर और 2 को मामूली चोटें आई हैं। वहीं पड़ोस के घर में फंसे 6 लोगों को कई घंटों बाद घर से निकाला गया। घायलों को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने घायलों का हालचाल जाना। खबर हापुड़ से है, जहां वकीलों पर हुई पुलिस की लाठीचार्ज के विरोध में हरदोई के वकीलों ने अदालती का काम बहिष्कार किया और बार एसोसिएशन अध्यक्ष के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। हरदोई बार एसोसिएशन अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन कर 3 सूत्रीय ज्ञापन मुख्यमंत्री को संबोधित अधिवक्ताओं ने मजिस्ट्रेट को सौंपा। इसमें हापुड़ के DM, SP और CO को हटाए जाने की मांग के साथ दोषी पुलिस कर्मियों पर FIR, गिरफ्तारी और घायल अधिवक्ताओं को मुआवजे की मांग की गई। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के द्वारा इलाहाबाद में 3/9/2023 को बैठक में हापुड़ के प्रकरण पर जो निर्णय लिया गया कि अधिवक्ताओं के साथ हापुड़ में जो बर्बरतापूर्ण ढंग से पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किया गया है, उसमें अनेकानेक अधिवक्ता भाई और बहनें घायल हुई हैं, वो भर्ती हैं, उनकी FIR दर्ज नहीं की गई है, दोषी पुलिस अधिकारियों का स्थानांतरण नहीं किया गया है और अन्यत्र शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करते हुए लखनऊ या अन्य जिलों में जहां भी अधिकारियों ने, पुलिस विभाग ने हमारे अधिवक्ता साथियों और बहनों पे लाठीचार्ज किया है, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज नहीं की गई है और उनके जो अधिवक्ताओं के खिलाफ झूठी FIR दर्ज की गई है, उनको वापस नहीं लिया गया। उत्तर प्रदेश में पुलिस DGP के निर्देश पर ऑपरेशन त्रिनेत्र चल रहा है। इस अभियान के तहत शहर से लेकर गांव की सड़क, चौराहों और गलियों तक CCTV कैमरे लगाए गए। इसके पीछे की वजह यह है कि अपराध पर नियंत्रण किया जा सके और अगर कोई अपराधी अपराध करके भागने की कोशिश करे तो उसकी तस्वीरें CCTV कैमरे में कैद हो जाएं, उसे आसानी से पकड़ा जा सके। इस अभियान के तहत पुलिस लोगों से अपने अपने घरों और दुकानों के सामने CCTV कैमरे इंस्टॉल करने की अपील कर रही है। ये उत्तर प्रदेश शासन एवं DGP महोदय द्वारा चलाए गए अभियान ऑपरेशन त्रिनेत्र, जिसमें कि जनपद के विभिन्न स्थानों पर जो कैमरे लगे हैं, CCTV कैमरे,
उनको चिन्हित करना और सेंसिटिव जगहों पे कैमरे लगवाना, इन सब का अभियान चलाया गया है, जिसमें कि अभी जनपद हरदोई में लगभग 6,500 कैमरे चिन्हित किए जा चुके हैं, जिसमें से ऑफलाइन कैमरे भी हैं, ऑनलाइन कैमरे भी हैं। और ये जो संख्या है 6,500 की, हमारे रेंज में सबसे ज़्यादा कैमरे उधर लगे हैं। अभी हम लोग ने जो गाँवों से भी संपर्क किया है, ग्राम प्रधानों से संपर्क किया है, ताकि जो है गाँव भी उसमें कवर हो जाएँ, ग्राम पंचायतें कवर हो जाएँ। कहीं भी कोई अगर लॉ एंड ऑर्डर संबंधी समस्या होती है या क्राइम। खबर लखीमपुर से है, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और कई अस्पतालों में डॉक्टर अपनी ड्यूटी के प्रति लापरवाह दिखे। लखीमपुर खीरी एसीएमओ के निरीक्षण से हड़कंप मच गया। सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता ने 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान डॉक्टर और कर्मचारी मौजूद नहीं थे। वहीं स्वास्थ्य केंद्र में बिजली और सफाई का अभाव देखने को मिला। सीएमओ ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर और कर्मचारियों को स्पष्टीकरण मांगा है। मथुरा में बार एसोसिएशन ने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के आह्वान पर शासन को एक पत्र के माध्यम से अवगत कराया। इसके द्वारा बताया गया कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की निरंकुश पुलिस द्वारा हापुड़ में निर्दोष अधिवक्ता गण पर हुए बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज के विरोध में जनपदों में आए दिन अधिवक्ता गण पर जानलेवा हमला हो रहा है। उनके साथ गंभीर घटनाएं हो रही हैं, जिसको लेकर ज्ञापन सौंपा गया हुआ है, उसके संबंध में किया गया है। हमारी मांगे हैं जो वहाँ के सीओ और वहाँ के डीएमएसएसपी का ट्रांसफ़र किया जाए और उनके खिलाफ जो मुकदमे लिखे जाए और जो हमारे जो खिलाफ जो अधिवक्ताओं के खिलाफ जो मुकदमा लिखे हुए हैं उनको वापस किया जाए और जो हमारा प्रोटेक्शन एक्ट है उसे लागू की जाए, अधिवक्ताओं की सुरक्षा हेतु उपाय किए जाए। इन सारी बातों को लेकर आज हमने बार काउंसिल के आह्वान पर जो है ज्ञापन दिया है। अधिवक्ता हमारे कई दिन से हड़ताल पर हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। विगत हमारा आज की और कल की और परसों की 3 दिन और हड़ताल रहेगी बार काउंसिल के आह्वान पर। तो मेरा सभी अधिवक्ताओं से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करके जो हमारे हापुड़ के पीड़ित अधिवक्ता हैं उनको जल्दी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्याय के बैनर तले जिलाधिकारी कार्यालय पर रेल मंत्री के नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश शर्मा के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मथुरा वृंदावन रेल लाइन को मिट्टी डालकर ऊंचा न कर पिलर पर स्थापित करने की मांग की। राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश शर्मा, महामंत्री संगठन अश्विनी कुमार शर्मा ने कहा कि कृष्ण नगरी मथुरा एक विश्वविख्यात धर्मस्थली है। यहाँ का विकास बहुत ही सोच समझकर नगर की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान करते हुए करना चाहिए। आज हम जिला मजिस्ट्रेट मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्याय के सभी पदाधिकारी आए हुए हैं और हमने आज जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया है। अपने ज्ञापन में मांग की है कि मथुरा में जो मथुरा से वृंदावन के लिए जो रेल लाइन डाली जा रही है उस रेल लाइन को या तो आप पिलर बना के ले जाएं या फिर आप उस रेल लाइन को अंडरग्राउंड ले जाएं दिल्ली मेट्रो की तरह, क्योंकि यदि आप मिट्टी डाल के ऊँचा करके रेलवे लाइन को ले जाएंगे तो हमारा मथुरा 2 जगह बढ़ जाएगा और जगह जगह रेल विभाग को अंडरपास बनाने पड़ेंगे। अंडरपास में बरसात में पानी भर जाता है, जिससे हमारे मथुरा की जनता परेशान हो जाएगी। मथुरा में आने वाले तीर्थयात्री परेशान हो जाएंगे क्योंकि अंडरपास से जाम लग जाता है और जाम की समस्या पहले से मथुरा वृंदावन में बहुत विकराल रूप धारण कर चुकी है। रायबरेली में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का 30वां स्थापना दिवस राष्ट्रीय व्यापारी दिवस के रूप में मनाया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के युवा उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष ने शिरकत की और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आज हमारे मंडल को 30 वर्ष पूरे हो गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संदीप बंसल जिसने इस संगठन को स्टार्ट किया था 30 साल पहले, आज इस संगठन को 30 साल हो गए, जो पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह पे मनाया जा रहा है स्थापना दिवस के रूप में। आज हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। कई हमारे पदाधिकारियों ने कई व्यापारी साथियों को आज संगठन से जोड़ा भी है। आज हमारे संगठन ने कई हमारे व्यापारी साहित्य कलाकार थे, उनको सम्मान भी किया, कई कवियों को भी सम्मान किया। बहुत अच्छा प्रोग्राम चला और हम मंडल द्वारा अपने जनपद के सभी व्यापारियों से अपील करते हैं, अवगत कराते हैं, निवेदन करते हैं कि कभी भी किसी व्यापारी को कोई समस्या हो। खबर सीतापुर से है, जहां अवैध बसों का संचालन किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक लहरपुर बस यूनियन और काशीपुर बस यूनियन द्वारा सालों से अवैध बसों का संचालन हो रहा है, लेकिन ये सब जानने के बाद भी परिवहन विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। एआरटीओ प्रवर्तन संजय गुप्ता ने इस मामले को लेकर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही।
खबर मथुरा से है, जहां सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों के संबंध में पर्यटक सुविधा केंद्र में प्रदर्शनी लगाई गई। बता दें, ये प्रदर्शनी 3 सितंबर से 9 सितंबर तक लगाई जाएगी। जिला सूचना अधिकारी प्रशांत सुचारू ने सभी जनपद वासियों को प्रदर्शनी में आमंत्रित किया। वहीं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर श्री कृष्ण के बाल गोपाल के चित्र को सजाया गया, जिससे प्रदर्शनी देखने वाले लोग आकर्षित हो रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।